आप स्मार्ट सिटी के कैमरों की नज़र में हैं। आप ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको रोककर ट्रैफिक की किसी वायलेशन को लेकर आपका चालान कर रहे हैं और चालान आपका ई चालान हो रहा है, यानी उसी वक्त मशीन में आपका कार्ड डालकर चालान का पैसा आप भरते हैं और पैसा भरने के बाद आपको लगता है मामला खत्म। वो दिन थे पुराने। अब इन नए दिनों में आपके अगर 3 चालान होंगे लगातार, चौथे चालान पर आपका लाइसेंस इंपाउंड होगा और आपको लाइसेंस दोबारा वापस देना है या नहीं देना है यह तय करेगा आरटीओ। जम्मू स्मार्ट सिटी में कैमरे भी लग रहे हैं। इन कैमरों की नजर में भी आप लगातार रहेंगे। इन कैमरों का और ट्रैफिक पुलिस विभाग जो आपके रूटीन में चालान कर रहा है, इन दोनों का अब आपके इंश्योरेंस के ऊपर असर पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। यानी जब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे और उस गाड़ी का इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको भरना होगा, तो वो अब तय कौन करेगा? वो तय करेगी आपकी सिबिल की तरह रेटिंग। आप जानते हैं कि अगर आपको बैंक से लोन लेना है या बैंक को पता करना है कि आप कैसे लेनदार और कैसे देनदार हैं, तो बैंक आपके खाते की सिबिल रेटिंग निकालता है। उस सिबिल रेटिंग की बुनियाद पर बैंक ये तय करता है कि आप लोन लेने के लायक हैं या नहीं हैं, आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाए कि नहीं दिया जाए। ये सिबिल की बिना पर तय होता है। यानी आपका सिबिल स्कोर अगर अच्छा है तो उसी हिसाब से आपको बैंक फायदा भी देता है और बैंक अलग अलग तरह की सहूलियात भी आपको फराहम करता है। बिल्कुल इसी तर्ज पर केंद्र सरकार इसी तरह की एक रेटिंग लाने जा रही है। केंद्र सरकार करने के जा रही है प्रोग्राम में बेसिकली सिबिल के जैसी रेटिंग आपको जो है ड्राइवर को दी जाएगी। यानी ड्राइवर का स्कोर तय किया जाएगा कि उसके चालान कितने हुए हैं, उसने सिग्नल कितनी बार जंप किया है, वो गाड़ी किस तरीके से चला रहा है, अलग अलग शहर के कैमरे उसकी गाड़ी की मूवमेंट को लेकर क्या कह रहे हैं। इन तमाम चीजों की बिना पर आपको एक रेटिंग दी जाएगी और उसी रेटिंग पर तय होगा कि आप गाड़ी के इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना अदा करेंगे। प्लान बेसिकली यह है कि ड्राइवर को दी जाएगी रेटिंग और जो ड्राइवर की रेटिंग होगी उस रेटिंग को देख पाएगा इंश्योरेंस करने वाला, यानी इंश्योरेंस करने वाली कंपनी। और इंश्योरेंस करने वाली कंपनी जब ड्राइवर की वो रेटिंग देखेगी, उस रेटिंग की बिना पर इंश्योरेंस वाली कंपनी तय करेगी कि इस ड्राइवर से हमें प्रीमियम कितना लेना है। अगर आपका स्कोर ज्यादा होगा तो इसका मतलब यह होगा आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर कम होगा, अगर आपकी रेटिंग कम होगी, तो आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब साफ तौर पर यह कि अगर आपका स्कोर ज्यादा है तो इसका मतलब आप अच्छे ड्राइवर हैं, तो आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका स्कोर कम है तो इसका मतलब आप बहुत खराब ड्राइवर हैं, आप हादसा खुद भी कर सकते हैं और किसी और आदमी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। और उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी तय केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि ये जो रेटिंग्स हैं ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को भी उस तक भी पहुंचाई जाए। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का मतलब जो गाड़ी को बना रहा है, जो गाड़ी को मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो इस रेटिंग का इस्तेमाल स्पेशल इंसेंटिव देने के लिए, उन ड्राइवरों को स्पेशल इंसेंटिव देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है जिनके पास लाइसेंस है। जब आप गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे, गाड़ी खरीदते वक्त फौरन आपकी उस रेटिंग वेबसाइट में लॉगिन करेगा उस कार शोरूम का कोई भी एग्जीक्यूटिव, और वहां पर वो आपकी रेटिंग देखेगा। अगर वो देखता है कि इस शख्स की रेटिंग जो है बहुत कम है, तो वो आपसे प्रीमियम ज्यादा मांगेगा और आपको बेनिफिट्स, और माफ कीजिएगा प्रीमियम तो मांगेगा ही ज्यादा, लेकिन कार में भी आपको बेनिफिट्स कम मिलेंगे। मतलब ये कि आप ज्यादा खतरनाक ड्राइवर हैं, आप एक्सीडेंट कर सकते हैं, आप गाड़ी तोड़ सकते हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं, तो उसके चलते आपको बेनिफिट्स कम मिलेंगे और बेनिफिट भी इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यह भी मैं बताऊं कि इस प्रोग्राम को ईओडीबी करवा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करवा रहा है। इन्होंने रोड सेफ्टी 2.0 प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है और इस नियत से शुरू किया है कि ऑलरेडी हमारी रैंकिंग 199 है। अब इसमें बेसिकली मकसद क्या है? मकसद असल में यह है कि देश में सेफ ड्राइविंग को इंसेंटिवाइज किया जाए।
सिब्बल की जैसी रेटिंग की जाएगी ड्राइवर्स की, और उसमें इंफॉर्मेशन होगी इंश्योरेंस वाले के लिए भी और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसमें काम शुरू भी हो गया है। अब काम कैसे शुरू हुआ है? वो ऐसे शुरू हुआ है कि ड्राइवर पूरा दिन किस तरीके से चल रहा है, मतलब सबसे पहले देखा जाएगा कि इसके चालान कितने हुए हैं, और उसके बाद रोड का डाटा भी देखा जाएगा। जो सड़क के ऊपर कैमरा है, उस कैमरे ने क्या कुछ कैप्चर किया है गाड़ी की मूवमेंट को लेकर, गाड़ी किस रफ्तार पर यह आदमी चलाता है, स्पीड गन का जब इस्तेमाल किया गया तो स्पीड गन पर इसके कितने चालान हुए। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, जो गाड़ियां बनाने वाले हैं उनके साथ भी टाई अप करने जा रही है केंद्र सरकार। उन्होंने ये कहा है कि हम गाड़ियों के अंदर भी सेंसर लगवाएंगे। उन सेंसर्स का ये फायदा ये होगा कि ड्राइविंग डाटा पूरे दिन कलेक्ट होता रहेगा, यानी पूरे दिन आप गाड़ी किस तरीके से चला रहे हैं, आपने दिन में ब्रेक कितनी बार मारा है, आपकी स्पीड कितनी थी, आप एक्सेस स्पीड पर कितनी बार चल रहे थे, आप बहुत तेज गाड़ी कब चला रहे थे, आप अलग अलग जगह कर्व्स पर कितनी खतरनाक गाड़ी चला रहे थे। ये सारी मूवमेंट उन सेंसर्स से जो है, ये सारी मूवमेंट उन सेंसर्स से कवर हो जाएगी। और यह भी कहा गया है कि गाड़ियों के अंदर एक एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी लगाया जाएगा, और उस एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं कि वो रोड को नेगोशिएट करने में मदद करेगा, ब्लाइंड स्पॉट्स को जहां पर होंगे उसकी वार्निंग देगा, क्रूज कंट्रोल, नाइट विजन, ये तमाम चीजें। अब जाहिर सी बात है, जो नई गाड़ियां हैं, हाई एंड गाड़ियां हैं, उनमें तो ये सारे सिस्टम हैं, लेकिन जो छोटी गाड़ियां हैं, जो मैं और आप गाड़ी खरीदते हैं, उनमें ये सारे सिस्टम्स नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार इस इनोवेटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसका मतलब ये, जैसा पिछले दिनों मुझे किसी ने कहा भी था कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कैमरे पूरे शहर में लगवाए हैं, इनकी नजर मेरे और आपके ऊपर इस वक्त भी है, लेकिन चूंकि अभी इन्हें शुरू नहीं किया गया है, जिस दिन से इनको शुरू किया जाएगा, ये कैमरे भी पूरे दिन गाड़ियों की मूवमेंट पर नजर रखेंगे। यानी आने वाला कल ऐसा है, जिस आने वाले कल में आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कितना देंगे, आप इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना पे करेंगे, ये आप इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे ड्राइवर हैं, आप कितनी सेफ गाड़ी चलाते हैं, और आपकी रेटिंग क्या बताती है। क्या आपकी रेटिंग हाई है, क्या आपकी रेटिंग लो है, उस रेटिंग की बिना पर तय होगा कि आप गाड़ी का प्रीमियम कितना देंगे। तो आज से ही कमर कस लीजिए और गाड़ी ढंग से चलाइए। शहर के जितने भी कैमरे हैं, उन कैमरों की नजर में आप सीट बेल्ट पहनकर आनी चाहिए, अपनी स्पीड पर कंट्रोल रखिए, और साथ में चालान जब आपका ट्रैफिक पुलिस कर्मी करता है, इस बात का ध्यान रखिए कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपको नहीं बता रहा, लेकिन अगर 3 चालान आपके हो गए तो उसका मतलब साफ तौर पर यह कि अब आपका लाइसेंस आरटीओ के हाथ में है। तो इसलिए ड्राइविंग सेफ करें, और जो नया सिब्बल रेटिंग आने वाली है, यह सिब्बल रेटिंग ही तय करेगी कि आप अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना भरेंगे।